तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही फेसबुक और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट में। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से फेसबुक और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मेरे फेसबुक पेज पे जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होती है तो उसके ऐसा होते ही वो उस लीड की इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है मेरे व्हाट्सएप पे। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पब्लिक कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पब्लिक कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक लीड और लीड्स टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पब्लिक कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो, आप क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी हमारे फेसबुक लीड्स के द्वारा कोई लीड जनरेट होती है तो हम चाहते हैं कि उस लीड्स की इंफॉर्मेशन को विद द डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पे भेजना। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा फेसबुक लीड एड्स को। और ऐसा करते ही यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज़ करूँगा न्यू लीड इंस्टेंट, कि जब भी कोई न्यू लीड आए तो इंस्टेंटली वो उसके डेटा को यहाँ पे कैप्चर कर ले। ऐसा करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उसको इस ब्राउज़र में लॉगिन किया है, इस वजह से विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश हो गया है। और ऐसा होते ही यहाँ पर ये सबसे पहले बात करता है पेज की। तो ये उन्हीं पेजेस की बात कर रहा है जो हम क्रिएट करते हैं हमारे फेसबुक अकाउंट में। तो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन सेक्शन के अंदर आता हूं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पेज मैंने क्रिएट किए हैं मेरे फेसबुक अकाउंट में, और उसमें से कोई मुझे पेज सिलेक्ट करना है जिसमें लीड आए तो मैं उसकी डिटेल्स रिसीव करना चाहता हूं। तो आप इस ड्रॉप डाउन में आइए और उसके बाद सर्च कर लीजिए आपका पेज जिसके लिए आप ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल इसे पैब्ली टैग के लिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी जो लीड जनरेशन फॉर्म है उसको फैच कर लेगा। तो इसके अंदर मैंने एक से ज़्यादा फॉर्म क्रिएट किए हैं, जिसमें से एक फॉर्म है विद द नेम इंक्वायरी फॉर्म फॉर स्कूल एडमिशन, और बाकी के आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्म्स क्रिएटेड है। तो मैं जाऊँगा इस इंक्वायरी फॉर्म फॉर स्कूल एडमिशन के साथ, और मैं चाहता हूँ जब भी इसको कोई फिल करे तो उसकी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक टेस्ट सबमिशन करना होगा फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल का उपयोग करते हुए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप न्यू टैब ओपन कीजिए, वहाँ पर टाइप कीजिए developers.facebook.com। तो ये आपको लेकर आएगा यहाँ मेटा डेवलपर्स की, और यहाँ से जाएंगे माई एप्स पे, देन टूल्स, और टूल्स में हमें नीचे मिल जाएगा यहाँ पे लीड एड्स RTU डीबग टूल। तो मैं आपको बता दूँ इसके द्वारा आप एक टेस्ट लीड जनरेट कर सकते हैं आपके किसी भी फेसबुक पेज की। तो ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए एक रिस्पॉन्स हमारे इस वर्कफ्लो में, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही हम डिटेल ऐड कर पाएंगे व्हाट्सएप पे, और इन फ्यूचर जब ये ऑटोमेट होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स व्हाट्सएप पे जाती रहेंगी। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं आता हूँ यहाँ और इस पेज सेक्शन में जाके वो पर्टिकुलर पेज सर्च कर लेता हूँ जिसके लिए मैं ये जो ऑटोमेशन है वो सेटअप कर रहा हूँ। तो वो है पैब्ली टैग, उसको यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने को फॉर्म, तो मैं इसी फॉर्म के साथ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को प्रीव्यू करने से पहले मैं डिलीट लीड को क्लिक करूँगा। डिलीट लीड क्यों, क्योंकि आपको जब भी कोई न्यू लीड जनरेट करनी होती है तो उसके पहले आपको पुरानी लीड को डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ हम इसकी टेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने इस लीड को डिलीट कर दिया है, और लीड डिलीट करने के बाद मैं प्रीव्यू करता हूँ फॉर्म को।
और फॉर्म प्रीव्यू के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये है एक इंक्वायरी नाउ फॉर न्यू एडमिशन इन स्कूल, कि न्यू एडमिशन स्कूल के लिए यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म बनाया है, जिसमें मैं जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ले रहा हूँ, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और वो किस क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ मैं कुछ डमी डेटा फिल कर देता हूँ। डमी की बात कर रहे हैं तो डमी ही नाम दे देता हूँ इसे, लाइक डमी नेम। ईमेल भी कुछ डमी नेम का एक ईमेल क्रिएट कर देता हूँ। देन फ़ोन नंबर की बात आती है, तो यहाँ पर एक ऐसा फ़ोन नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं इस पर स्टार्स लगा दूंगा। देन क्लास की बात आ रही है तो रैंडमली ऐसे ही 8th क्लास लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टेस्टिंग टूल की मदद से ये जो टेस्ट लीड है वो जनरेट हो जाएगी। बट हमें इसका रिस्पांस चाहिए हमारे इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए ये जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन देख रहे हैं उसको हमें पहले तो क्लिक करना पड़ेगा। इसे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर इंतज़ार करने लगेगा एक वेबहुक रिस्पांस के कैप्चर होने का। तो ये वेबहुक रिस्पांस कैसे आएगा, तो हम जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहता है योर टेस्ट लीड हैज़ बीन सेंट। तो यहाँ पर जो टेस्ट लीड है वो जा चुकी है। तो यहाँ आता हूँ मैं और मैंने यहाँ पर जैसे ही इंक्वायरी फॉर्म सिलेक्ट किया था पैब्लिटेक पेज से, तो इस मदद से ये इस वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पांस आ गया है। तो आप रिस्पांस देख सकते हैं, इसमें जो नेम है वो भी आ गया है, ईमेल एड्रेस, देन फ़ोन नंबर आ गया है और साथ ही साथ वो किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब ये डिटेल्स मुझे चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, और उसके अंदर मेरा एक्शन इवेंट होने वाला है सेंड टेम्पलेट मैसेज। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कि आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन नहीं किया है पब्लिक कनेक्ट में, तो उसके लिए आपको चाहिए पड़ता है यहाँ पे टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैं बता दूं ये कैसे कहाँ से मिलेगा आपको और आपको कैसे ही सेटअप करना है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो क्रिएट कर रखा है हमारे चैनल पे और उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले कभी कनेक्शन नहीं किया है तो आप उसको देखिए और उसको देखते ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आता हूँ इसी सेक्शन की ओर, मेटा फॉर डेवलपर्स की, और मैं जाता हूँ उसकी माई ऐप्स पे, और माई ऐप्स पे जाने के बाद मैं जाता हूँ मेरी एडमिन ऐप्स की ओर, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसके व्हाट्सएप सेक्शन में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या और कैसे सेटअप हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ये मैं पहले ही सेटअप कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास यहाँ पर एक्सेस टोकन और फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है। तो मैं इसकी मदद से ही ये वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा और आप देखेंगे कैसे ही मैं उसको ऑटोमेट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है टेम्पररी एक्सेस टोकन, जिसका ये मतलब हुआ ये टेम्पररी है तो ये 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये 23 घंटों में एक्सपायर हो गया तो अब अगले दिन क्या होगा, मीन्स अगले दिन तो हमारी वर्कफ्लो काम नहीं करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर टेम्पररी एक्सेस टोकन का उपयोग कर रहा हूँ, बट आपको चाहिए पड़ेगा एक परमानेंट एक्सेस टोकन आपको आपकी वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आप परमानेंट एक्सेस टोकन का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्कफ्लो है वो एक दिन बाद काम नहीं करेगी। तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया है, हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए, आपका जो परमानेंट एक्सेस टोकन है उसको जनरेट कर लीजिएगा और हमेशा वो ही यहाँ पर उपयोग कीजिएगा टोकन सेक्शन में। बट फिलहाल मैं जाता हूँ टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ, उसके बाद फ़ोन नंबर आईडी यहाँ नीचे मिल जाती है वो भी डाल देता हूँ, देन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, तीनों डिटेल यहाँ डालने के बाद सेव पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर भी विद इन सेकेंड्स इसका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है मेरी इस वर्कफ्लो में, और ऐसा होते ही यहाँ सबसे पहले ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने को टेम्पलेट नेम। तो भला आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैसेजेस हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं वो हम करते हैं टेम्पलेट के थ्रू। तो आप जब आते हैं इसके स्टेप 2 पे तो आपको पता चलता है यहाँ पे कि कैसे ही क्रिएट करके हम मैसेजेस एज टेम्पलेट फॉर्म में भेजते हैं। तो उसके लिए क्लिक हियर कीजिए, क्लिक हियर करते ही ये आपको लेकर आएगा मैसेज टेम्पलेट्स के सेक्शन में, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स जहाँ उनका आप नाम देख सकते हैं, ये है जैसे टेम्पलेट नेम,
किस कैटेगरी का है, वो ट्रांजैक्शनल है या है मार्केटिंग के बेस्ड या कोई अलर्ट अपडेट से रिगार्डिंग है। देन उसकी लैंग्वेज भी आपको दिख जाएगी। और ये जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो टेम्पलेट है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो अगर आप जब कोई न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये वाइट डॉट दिखाता है, और अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये अप्रूव नहीं होता है आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। तो अगर आप भी अपना मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आइए क्रिएट मैसेज टेम्पलेट की ओर, और यहाँ से सबसे पहले तो उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसको कोई नेम दीजिए और यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब करने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कंटिन्यू करने के बाद आपको वहाँ पर कोई टेक्स्ट क्रिएट करके डालना पड़ेगा कि आप किस टाइप का मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ और डिटेल्स जैसे उसका हेडर, कोई बटन आपको उसके अंदर ऐड करना है, आपको एक सैम्पल उसमें टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान है। तो आप ये बड़ी ही आसानी से स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक खुद का मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उसमें से मैं आपको एक मैसेज टेम्पलेट दिखा देता हूं जो मैंने क्रिएट किया है FB लीड रिसीव्ड के नाम से। मैं उसको ओपन कर देता हूं। तो ये जो मेरा मैसेज टेम्पलेट है वो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। दैट मीन्स जब ये आएगा मेरे व्हाट्सएप पे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ से जो टेम्पलेट नेम की बात हो रही है तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को, FB लीड रिसीव्ड। देन उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इसकी टेम्पलेट आईडी को खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ सबसे पहली जो फील्ड है वो है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। तो रेसिपिएंट मोबाइल जो नंबर है वहाँ पर आप डाल दीजिए आपका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर मैनुअली, और उस पर हमेशा जो व्हाट्सएप मैसेज है वो आते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे वो व्हाट्सएप मैसेज डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये कहता है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड, कि जो मोबाइल नंबर है वो कंट्री कोड के साथ डालिएगा लेकिन विदाउट प्लस साइन, कि जो भी कंट्री कोड आप लगा रहे हैं उसके आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए। ये रहा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कंट्री कोड लिख के अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ बॉडी फील्ड्स दिखा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे भला कि ये बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो मैसेज टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं कुछ वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल से ये मतलब हुआ कि ये वेरी होते हैं हर रिस्पॉन्स के साथ। मतलब जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो हमेशा उसका जो है नेम कुछ अलग आएगा, कोई नया ईमेल एड्रेस से आएगा, मोबाइल नंबर भी डिफरेंट होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल्स ऐड किए हैं। तो आप जब भी बॉडी टेक्स्ट क्रिएट करें आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड वेरिएबल्स का ऑप्शन, उसको चूज़ करते हुए आप भी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं आपके बॉडी टेक्स्ट में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये उन्हीं की बात कर रहा है। तो यहाँ करना क्या होगा, तो यहाँ पर हमको वो जो डिटेल्स है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैसेज है वो कहता है अ न्यू लीड ऑन फेसबुक पेज, कि एक न्यू लीड आई है फेसबुक पेज पे। कौन से फेसबुक पेज पे, तो उसका नाम जो है यहाँ लिख दीजिए। जो हमारा जो फेसबुक पेज था उसका नाम था पेबली टेक। देन आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 2, तो बॉडी फील्ड 2 यहाँ पर बात कर रही है नेम की, कि क्या नेम से जो है वो लीड जनरेट हुई है, देन ईमेल और देन मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ आता हूँ और सबसे पहले नेम की बात आती है। तो यहाँ क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मुझे मिलता है ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन का, जो थी फेसबुक लीड एड्स। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करते ही इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से नेम जो आया था मेरे रिस्पॉन्स में उसको मैं सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इसे मैप कर दूंगा। तो भला मैंने इसको मैप क्यों किया, इसे मैनुअली क्यों डाला, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अभी लीड जनरेट हुई है वो हुई है पेबली टैग पेज के द्वारा। तो वो पहले से ही पता है, इसलिए मैंने इसको मैनुअली डाला। लेकिन हमेशा आप जानते हैं कि जो रिस्पॉन्सेस हैं वो अलग आएंगे, जो भी नाम से मुझे अब डिटेल आएगी वो वेरी होगी, ईमेल एड्रेसेस वेरी होंगे और मोबाइल नंबर भी हमेशा वेरी होते रहेंगे। इसलिए इसको मैंने मैप किया है। तो मैप होने से क्या है, हमेशा नए नए रिस्पॉन्सेस ये वर्कफ्लो कैप्चर करेगी, और ऐसा होते ही हमें हमारी एप्लीकेशन में इसका डेटा मिलता चलेगा। ठीक है, तो बॉडी फील्ड 2 को मैंने जैसे मैप किया वैसे ही मैं करता हूँ बॉडी फील्ड 3 को भी मैप, जो है ईमेल एड्रेस। देन बात आती है बॉडी फील्ड 4 की, तो वो था मोबाइल नंबर, तो वो भी यहाँ मैंने मैप कर लिया है। देन यहाँ पर बात आती है बॉडी फील्ड 5 की, तो यहाँ पर ये मैसेज में लिखा हुआ है फ्रॉम डैश टीम, किसी टीम की बात। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि मान लीजिए XYZ या ABC टीम। ठीक है,
तो हमेशा ABC ही आएगा टीम में और यहाँ पर आएगा पैबली टेक। ऐसा करने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो मेरे व्हाट्सएप पे ये डिटेल्स का एक मैसेज आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाट्सएप की ओर और आपको बता दूं यहाँ पर करंट में कोई भी चैट नहीं है। आप देख सकते हैं सब ब्लैंक है, नो चैट्स। तो आता हूँ वापस यहाँ पे और करता हूँ एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम से पॉपअप अपीयर हुआ है व्हाट्सएप का, जिसके अंदर मैसेज आ गया है। तो चल के मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। ये रहा वो मैसेज, ओपन करता हूँ तो आप मैसेज देख सकते हैं। ये वही मैसेज है जो इसका टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने वहाँ पर वेरिएबल सेट किए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका नाम आ गया है पैबली टेक और नेम में यहाँ पर कस्टमर नेम जो डाला था वो आ गया है। वैसे ही ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और जो टीम नेम है वो यहाँ आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो जब आप ये वर्कफ्लो क्रिएट कर लें उसके बाद इसको आप सिंपली सेव कर दीजिए। सेव करते ही आपका जो डेटा है यहाँ पर सेव हो जाएगा और मैं आपको बता दूं जब भी कोई न्यू लीड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप पे उस लीड का मैसेज आ जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा मैंने कैसे सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके यहाँ पर आपको दिखाया वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज। बट अगर रियल टाइम में कोई मेरा लीड जनरेशन फॉर्म को फिल करता है तो क्या उसकी डिटेल्स भी मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगी? तो हाँ बिल्कुल आएगी। उसके लिए मैं एक बार वापस आता हूँ टूल्स की ओर और फिर मैं जाऊँगा लीड RTO डीबग टूल पे और दोबारा से यहाँ से मैं जो वो पर्टिकुलर पेज है उसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा प्रीवियस लीड को और प्रीव्यू करूँगा इस फॉर्म को और एक और बार मैं इसको फिल करूँगा विद डिफरेंट डेटा। तो यहाँ पर मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल डेमो एग्जाम्पल, देन ईमेल एड्रेस example@example.com, देन अगेन कॉन्टैक्ट नंबर तो वही स्टार डाल देता हूँ मैं और क्लास यहाँ पर इस बार डाल देता हूँ 9th। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्म है ये जैसे ही सबमिट होगा यहाँ पर ये सबमिट होते ही व्हाट्सएप पे जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक और मैसेज आ गया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं इस बार जो नेम है वो आया है डेमो एग्जाम्पल, ईमेल एड्रेस जो नया डाला था वो और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने 9 और स्टार्स के साथ किया था तो वही आया है। तो इसका ये मतलब है रियल टाइम पर भी ये वर्कफ्लो काम कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी ये इसी तरीके से काम करता रहेगा। इन रियल टाइम जब भी कोई फॉर्म को फिल करेगा तो आपके व्हाट्सएप पे वो डिटेल्स आ जाएगी। आपको हमेशा यहाँ पर आके टेस्ट सबमिशन नहीं करना पड़ेंगे और ना ही टेस्टिंग टूल का उपयोग करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ वर्कफ्लो क्रिएशन के वक्त लगता है, बट रियल टाइम में जब भी फॉर्म फिल होगा तो उसकी डिटेल्स को ये डेफिनेटली कैप्चर करेगा और कैप्चर करते हुए आपकी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर देगा। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप उसको ओपन करके फ्री में देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।